ये जो सारे इन्वेस्टमेंट ना ये दो ही तरीके से चलते हैं। पहला तरीका दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको यहाँ पे रिटर्न बना के मिल पाएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सही फंड सिलेक्शन करना भी जरूरी है, और इसके लिए भी मैं इन पैसे को हमने एफडी कर दिया होता तो 7% का एटलीस्ट इंटरेस्ट तो मिल गया होता। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जो SIP है, जो म्यूचुअल फंड, इसका इन्वेस्टमेंट का असली कॉन्सेप्ट क्या है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जब SIP करने की बात होती है, अगर 5 साल की बात आती है, अगर आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि मैं 5 साल ही इन्वेस्ट करूंगा, तो आप SIP शुरू कीजिए। इसको शुरू करने के मैं आपको 2-3 फायदे बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ 5 साल के SIP करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति SIP करना चाहता है और सिर्फ यहाँ पे ये 5 साल की SIP करना चाहता है, ठीक है, 5 साल की अगर आप SIP करना चाहते हो तो इस वीडियो में हम समझेंगे अगर हम 5 साल इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम कितने वेल्थ अपने लिए हम बना सकते हैं। जनरली दोस्तों क्वेश्चन होता है कि हम इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट इतना करना चाहते हैं कि हमारी एज जो है ये ज़्यादा हो चुकी है। हमारी एज की 45 साल, ठीक है, 50 साल, हम इतने साल के हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा समय तक अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इनकम उतना ज़्यादा नहीं है और खर्चे हमारे ज़्यादा हैं। और कहीं कहीं पर हमें ये भी देखने को मिलता है जिनकी एज अभी कम है, यानी 19 साल, 20 साल, 25 साल जिनकी एज है, वो भी अपना पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे दोस्तों क्या रीज़न है, अभी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर यहाँ पर सिर्फ 5 साल के हम SIP करते हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितनी वेल्थ अपने लिए हम जनरेट कर सकते हैं, और जो SIP जो भी इन्वेस्टमेंट है हमें क्या वेल्थ बना के दे सकती है। दोस्तों आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो आपके मन में और मार्केट भी ऐसे ऐसे साइन आपको दिखाएंगे ना कि आप खुद डर के अपना इन्वेस्टमेंट बंद करना चाहोगे। अगर हम बात करते हैं पिछले 1 साल की, पिछले 1 साल या कह सकते हैं 2 साल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे मामले ऐसे हो रहे हैं, जैसे कहीं US इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी है। और यहाँ पर जब भी कोई अपना इन्वेस्टमेंट करने आया है तो मार्केट अगर इस तरीके से दोस्तों चलेगी तो यहाँ पे कौन अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, ठीक है। आप देख रहे हो पिछले 2 साल में जिस किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसके पैसे अभी भी नेगेटिव में दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन यहीं पर बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर मान लेते हैं किसी ने अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आज उसके पैसे 1 लाख के आसपास ही हैं। यहाँ पे ऊपर भी गए, नीचे भी गए, ठीक है, पैसे ऊपर भी गए, नीचे भी गए, लेकिन आज उसके पैसे सिर्फ 1 लाख ही पड़े हैं। और वही व्यक्ति ये सोचता है कि अगर इन पैसे को हमने FD कर दिया होता तो 7% का एटलीस्ट इंटरेस्ट तो मिल गया होता। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जो SIP है, जो म्यूचुअल फंड, इसका इन्वेस्टमेंट का असली कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप FD में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप FD कर रहे हो, चाहे आप RD कर रहे हो, चाहे आप SIP कर रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो सारे इन्वेस्टमेंट ना ये दो ही तरीके से चलते हैं। पहला तरीका दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपके पास समय कितना ज़्यादा है, और दूसरा आपके पास पैसा कितना ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। समय और पैसा दोनों इसी से चलते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपना 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और समय आपने दिया सिर्फ 1 साल के लिए, तो ये पैसा आपका बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड होने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं पर अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और समय आप देते हैं 20 साल का, तो दोस्तों ये जो पैसा है ये आपको बहुत ही ज़्यादा वेल्थ बना के दे सकता है। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता देते हैं कि जब यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी, मार्केट अनसर्टेन थी कि ऊपर जा रही नीचे जा रही है, यहीं पर बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने पिछले साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं। मतलब यहाँ पर लोगों के पैसे बना के दिए हैं। ऐसे कौन से फंड है, मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दे रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप जरा सा इन फंड को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे फंड है जिन्होंने अच्छे खासे परफॉर्मेंस बना के दिए हैं। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो और आप सही फंड नहीं चुन पाते हो तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको यहाँ पे रिटर्न बना के मिल पाएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सही फंड सिलेक्शन करना भी जरूरी है, और इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। मैं वीडियो को एंड में लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो सिर्फ 5 साल के लिए। दोस्तों आपको एक चीज बता दें, किसी चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है शुरुआत करना। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई रूफ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई छत है, ठीक है, ये छत हो गई। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं। अब हमें छत पे चढ़ना है, तो हम छत पे कैसे चढ़ेंगे, हम डायरेक्ट छत पे कूद के चढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमें स्टेयर चाहिए, ठीक है, ये सीढ़ी में चाहिए।
और इस सीढ़ी के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चढ़ पाएंगे। अगर हम चाहें डायरेक्ट इस पे चढ़ना तो हमारा चढ़ने की बस की बात नहीं है, हम चढ़ नहीं पाएंगे। क्या आप बिना सीढ़ी की छत पे चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे। तो उसके लिए आपको सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जब SIP करने की बात होती है, अगर 5 साल की बात आती है, अगर आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि मैं 5 साल ही इन्वेस्ट करूंगा, तो आप SIP शुरू कीजिए। इसको शुरू करने के मैं आपको 2-3 फायदे बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 5 साल की SIP चुनते हो, ठीक है, हम मान लेते हैं आपने यहाँ पे 5 साल की SIP चुना, 5 साल के लिए। अगर आप सोच रहे हो मैं 5 साल का इन्वेस्टमेंट अपना कर लूँगा, आपने 5 साल का चुन लिया। पहले साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट मान लेते निगेटिव गई या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाया। दूसरे साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट और ऊपर गई। तीसरे साल इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे गई। चौथे साल इन्वेस्ट किया, मार्केट ऊपर गई। पाँचवें साल मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गई। 5 साल में एटलीस्ट मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगती है। अब अगर यहाँ पर आपने 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम मान लेते हैं कि आपने इन 5 साल में मिलाकर आपने 5 लाख अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपने 5 लाख अपना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन यही 5 साल पूरे होते होते आपके पैसे की वैल्यू लगभग 7 लाख के आसपास हुई या फिर 6 लाख के आसपास हुई, तो आपको यहाँ पे दिखेगा यार यहाँ पर तो बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर तो फ़ायदा हो रहा है, हमारे पैसे में रिटर्न बना के दे रहे हैं। तब आपका यहाँ पे मोटिवेशन बढ़ता है। और जो आपने यहाँ पे समय सुना 5 साल के लिए, यही समय आपका बढ़कर कब 10 साल हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों उनकी बात अलग है, जो जिनकी उम्र 55 साल हो चुकी है, 60 साल हो चुकी है, अपने पैसे ज़्यादा समय तक नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आपकी उम्र में 20 साल, 22 साल, 25 साल है और आपको में ये सवाल आता है कि मुझे 5 साल ही इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए ही शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, लेकिन आपको फंड सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल अडिग हो कि नहीं मुझे 5 साल ही इन्वेस्ट करना है, इसके बाद मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, तो आपको ऐसे फंड चुनने दोस्तों जो कि लो रिस्क वाले फंड हैं, ठीक है, लो रिस्क फंड हैं। क्योंकि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, और म्यूचुअल फंड में पता है आपको कि मार्केट का रिस्क होता है, जैसे पिछले 2 साल में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न लोगों को नहीं दिखाया है। तो अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अडिग में 5 साल के ऊपर नहीं बढ़ूंगा, तो आपको ऐसे फंड चुनने हैं जो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, इंडेक्स फंड, ठीक है, इंडेक्स फंड, जो ऐसी कैटेगरी है जो लार्ज कैप में आती हैं, जो बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करती हैं, आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें से हो कि नहीं मैं अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा हूं और अगले 5 साल बाद मैं इंक्रीज कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, तो आपको चुनना चाहिए जो थोड़ा सा मीडियम रिस्क वाले हों, ठीक है, जैसे मिड कैप कैटेगरी हो गई, ठीक है, मिड कैप हो गई, फ्लेक्सी कैप हो गई, ठीक है, ऐसी कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना ठीक रहता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका रिस्क ही मिनिमाइज हो जाता है और आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों जो कंपाउंडिंग है ना, ये आपको लंबे समय में ही देखने को मिलती है। अगर आप ये चाहो कि मुझे 1 साल के अंदर में कंपाउंडिंग का रिटर्न देखने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। कोई आपको पैसे क्यों देगा? अगर आप मार्केट में पैसे लगा रहे हो तो आप किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे हो। सपोज दैट मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ गया? किसी घर में तो रखा नहीं है, किसी बैंक में तो रखा नहीं है, ये पैसे दोस्तों जाता है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में, बिजनेस यानी कंपनीज में, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे आपके पैसे जाते हैं। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, ये कंपनी, ये पैसे बिजनेस या फिर कंपनीज में गए। अब यहाँ पर जो कंपनी है यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती हैं, ठीक है, इनका बिजनेस चलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बनाती हैं। अब इस प्रॉफिट का आपको हिस्सा है यहाँ पे कुछ शेयर, जितना पैसे कंपनी ग्रो हो रही हैं, आपको यहाँ पे 10% कंपनी ग्रो हुई तो आपके 10% प्रॉफिट, अगर 15% ग्रो हुई तो 15% का, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और यही प्रॉफिट जुड़ जुड़कर अगर आपने कंपनी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कंपनी बढ़ेंगी, पैसा यहाँ पे आपका बढ़ता है। कंपनी लो होती है, आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। तो सेम मुद्दा यही, जो आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, पैसे आपकी कंपनी में लग रहे हैं। ये हमारे जैसे आप जैसे लोग यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड का मतलब ये था म्यूचुअली। जैसे आप फेसबुक जब खोलते हो तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिखते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? जैसे जो हमारा फ्रेंड है ये किसी और का फ्रेंड है, ऐसे करके किसी 3-4 लोग यहाँ पे फ्रेंड बन गए, तो यहाँ पे आपसे म्यूचुअल हो गए। उसी साथ जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे आप जैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जुड़कर एक किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी पैसे लगाती है बड़ी बड़ी कंपनीज के कई शेयर में, ठीक है। अब कई शेयर में पैसे जब लगाती है, अब वहाँ पर फंड मैनेजर एक्सपर्ट होते हैं, ये वही काम ही करते हैं। अब आप ही सोचो, दिन भर जो व्यक्ति किसी एक काम को कर रहा है वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे चाहे जो भी काम करते हो आप उस काम में एक्सपर्ट हो, तो
उसी तरीके जो फंड मैनेजर है ये इसमें एक्सपर्ट होता है और आपके पैसे को हर बड़ी बड़ी कंपनी में लगाता है जहां से वो रिटर्न जनरेट करता है। उसमें से कुछ खर्चे आपके काट लिए जाते हैं जो फंड मैनेजर के होते हैं और उसके बाद में आपको जो रिटर्न मिलता है आपको दिखता है। अब दोस्तों जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है, तो SIP होता है लमसम, लेकिन हम बात करने वाले हैं SIP की। अगर हम मान लेते हैं 5,000 रुपये की आप SIP करते हो, ठीक है, महीने होते 12 और यहाँ पर 60,000 होते हैं साल के, ठीक है, आप 60,000 रुपये एक साल के इन्वेस्ट कर रहे हो। आप यहाँ पे 5 साल इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हो कि मैं यहाँ पे 5 साल इन्वेस्ट कर पाऊंगा, तो ये लगभग होता है दोस्तों 3 लाख रुपए, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं जिस हिसाब से हमने यहाँ पे फंड देखे कि यहाँ पे जो पास्ट के 1, 2, 3 साल में फंड है इन्होंने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं और आपने सही फंड चुन लिया, तो यही फंड दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया है और हम मान लेते हैं अगर फंड ने लगभग हाइपोथेटिकली 15% का हाइपोथेटिकल रिटर्न यहाँ पे बना के दे पाए, ठीक है, हाइपोथेटिकली इलस्ट्रेशन ओनली, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है, तो इनकी वैल्यू दोस्तों कुछ यहाँ पर ये कैलकुलेशन देखने को मिल सकता है अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो। लेकिन अगर यहाँ पे रिटर्न कम होते हैं तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से दिख सकता है। अगर यहाँ पे हाइपोथेटिकली रिटर्न थोड़ा बढ़ गया तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको ये कुछ देखने को मिल सकते हैं। तो सब मिलाकर जो गेम है दोस्तों यहाँ पर लंबे समय इन्वेस्टमेंट करने का है और सही फंड चुनने का है, तब जाके पावर ऑफ कंपाउंडिंग सही तरीके से काम करती है। तो अगर आप सिर्फ 5 साल ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वैल्यू आपको देखने को हाइपोथेटिकली मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लार्ज कैप चुनते हो, सिर्फ 5 साल पे ही अटके आप रहते हो, तो आप लार्ज कैप जैसे फंड चुनोगे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न आप 12% से ऊपर ना मान के चलें, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी उनकी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो 12% भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकली रिटर्न देखने को मिला दोस्तों, कुछ इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे ये देखने को मिल सकती है। बट अगर आप पेशेंस रखते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है, आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो और यही 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते करते 5 साल की बजाय दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पे 10 साल 20 साल मान लेते इन्वेस्ट करते चले जाते हो, तो कितना होता है दोस्तों, लगभग ये 12 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आप ये देखने को मिल जाता है अगर आपको, तो कैलकुलेशन के लिए आपकी ये वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो सब मिलाकर आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना बढ़िया आप फंड चुन पाते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपाउंडिंग कितनी अच्छी से काम करेगी। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करते हो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप SIP शुरू करना चाहते हो, आपको यही नहीं पता कैसे शुरू करते हैं, कैसे फंड चुनते हैं, तो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, A to Z जानकारी आपको यहाँ पे दे रखा है। इस पर क्लिक कीजिए, पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी और आप सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। क्लिक कीजिए, मिलता है आपको इसी वीडियो में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए इस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।